सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही मज़ेदार अंडा पराठा बनाएं। ये पराठे बहुत मज़े के हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। इसे आप सहरी में भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन पराठों को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसानी के साथ बगैर आटा गूंदे 3 अंडों से बहुत ही मज़ेदार पराठे बनाने वाली हूँ। बहुत मज़े के ये पराठे होते हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। ये मैंने 3 अंडे बाउल में डाल दिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इस पराठे को और ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ी सी सब्जियां शामिल करनी है। 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच के बराबर ही मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करी है। 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। मेरी हरी मिर्चें लाल हो गई थी। और 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर हरी प्याज शामिल कर देती हूँ। यानी ये पराठे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और ये मैंने हरी प्याज का जो है सफ़ेद वाला हिस्सा है, ये भी तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है, ये भी मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास इसमें से कोई सब्जी नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम सब्जियों को भी हम अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं थोड़े से इसके अंदर मसाले डालूंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसलिए कि हमने इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल करी थी। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर तेल शामिल कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह जो रेगुलर आटा होता है वो भी ले सकते हैं। इसे पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैदे को मैंने मिक्स कर लिया है। ये मैंने जिस कप से मैदे को नाप के लिया था उसी कप से मैंने पानी लिया है। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हमें जो इसका एक थोड़ा सा पतला बैटर बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। थोड़ा पानी डाल के आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर इसके अंदर मज़ीद पानी डालना है। तो मैं इसका अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक बैटर बना लेती हूँ। बैटर हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये इतना पतला है, बिल्कुल ये बहता हुआ है। बस आपने भी इसे इतना ही रखना है। 1 कप मैदे के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी, फिर 10 मिनट बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। हम अपने मिक्सचर को एक दफ़ा फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आपने 1-2 खाने के चम्मच पानी और डाल देना है। तो चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। इसके अंदर हम आधा चाय के चम्मच के बराबर तेल शामिल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। इस तेल को हम बुरुश की मदद से पूरे पैन पर फैला देते हैं। तेल को मैंने पूरे फ्राई पैन पर अच्छी तरह से फैला दिया है। तो इस तेल को हम हल्का सा गरम कर लेते हैं। पैन हमारा गरम हो गया है, तो अब जो हमारे पास मिक्सचर है, तो मैं इसी चम्मच की मदद से 2 चम्मच भरकर इसके अंदर शामिल करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच शामिल कर दिया है। हमें इसकी शेप की भी कोई फ़िक्र नहीं करनी है, इसलिए कि ये अपने आप ही शेप ले लेता है। आप थोड़ा-सा फ्राई पैन को हिलाएँगे तो ये पूरे फ्राई पैन में जो है अपनी शक्ल ले लेगा। ये देखिए जी बिल्कुल ये गोल हो गया है। हमें किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 40-50 सेकंड तक पका लेती हूँ, ताकि ये इसकी ऊपरी सतह जो है थोड़ी-सी ड्राई हो जाए। पराठे को एक तरफ से पकते हुए तकरीबन 40 सेकंड हो गए हैं। इसने नीचे से पैन को छोड़ दिया है और इसके किनारे जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो अब हमने इसकी साइड को जो है तब्दील कर देना है। किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी 30-40 सेकंड तक पकाऊंगी। हल्का हल्का सा आपने इसे दबाते जाना है। तो इस तरह हम अलट पलट कर इस पराठे को अच्छी तरह से पका लेते हैं। दूसरी तरफ से भी पराठे को पकते हुए तकरीबन 30-40 सेकंड हो गए हैं। तो अब हम इसकी साइड को तब्दील कर देते हैं। बहुत आसानी से इसकी साइड तब्दील हो जाती है। तो इसको हम साइड बदल कर इसे दूसरी तरफ से
10 सेकंड तक मैं और पका लूंगी तो हमारा बहुत ही मज़ेदार पराठा तैयार हो जाएगा। पराठे को मैंने दूसरी तरफ से भी 10 सेकंड तक और सेक लिया है। हमारा मज़ेदार पराठा तैयार है। 2 मिनट से भी कम वक्त में ये पराठा बन जाता है। इसे आप अगर डो बनाकर रख लें तो शहरी में झटपट बना सकते हैं। इसे बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो चलिए हम बाकी पराठे भी इस तरह बना लेते हैं। मेरे तमाम पराठे तैयार हो गए हैं, सिर्फ एक पराठा रह गया है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर पराठा डालने से पहले फ्राई पैन में आधा चाय का चम्मच तेल डालकर उसे अच्छी तरह से फैला लेना है। अब मेरे पास जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है वो मिक्सचर भी मैं फ्राई पैन में डाल देती हूँ। मैं बार बार आपसे कहूँगी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मैंने चम्मच की मदद से इसे फैला दिया है। बस हम 40 सेकंड तक इसे एक तरफ से पकाएंगे, फिर उसी तरह अलट पलट करते हुए पूरा पराठा तैयार कर लेंगे। हमारा आखिरी पराठा भी तैयार हो गया है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।